आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं रोशनी गौतम आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम बात करेंगे मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं और मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अब तक बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमी के हमने टॉपिक कर लिया है, DSSB को हम टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। DSSB 2024 के लिए ये सारे आपके लिए इनिशिएटिव है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं। वन बाय वन सारी मार्केट को हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है TR, MR और AR। तो TR क्या होता है स्टूडेंट? टोटल रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, फिर आपको क्या हो जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। ओके, ये प्रकार है, प्रॉफिट आ जाता है कि आपका ऑलवेज रेवेन्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट। बीइंग अ बिजनेसमैन क्या करेंगे? आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से, तभी आप काम करेंगे, अदरवाइज क्या फ़ायदा है काम करने का। ओके, तो TR क्या होता है? P इंटू क्यू। ओके, इस प्रकार से। AR क्या होता है? पर यूनिट। याद रखिएगा, एवरेज क्या शो करता है? पर यूनिट, मतलब कि TR अपॉन Q। ओके, यहाँ पर AR को हम P इंटू क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमने यहाँ से यहाँ लिख लिया क्यू कट गया, इट मीन्स AR को हम प्राइस भी बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा। वही MR क्या होता है? एडिशनल यूनिट, मतलब कि चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। ओके, इस प्रकार से। यहाँ पर स्टूडेंट डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है डायग्राम इन केस ऑफ मोनोपोली, ओके, इन केस ऑफ मोनोपोली और इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आपसे पूछ सकते हैं कि TR इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब 45 डिग्री आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिलता है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर हैं, होमोजीनियस गुड्स हैं, तो इस प्रकार से आपको TR टोटल रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिलता है। वही AR और MR दोनों इक्वल होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। इट मीन्स यहाँ पर प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता है फर्म, क्योंकि फर्म जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। वो प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकती हैं। ओके, जैसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी पे जीरो इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इंक्रीज डिक्रीज तो क्वांटिटी पे जीरो इफेक्ट पड़ता है। तो AR और MR इक्वल होते हैं और वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होते हैं। अगर मैंने इलास्टिसिटी पूछा तो क्या होगा? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो है परफेक्ट कंपटीशन में जो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। जब आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आप सभी को मालूम होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट मोनोपोली के केस में। मोनोपोली के केस में क्या होता है? आपका TR इंक्रीजिंग होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर आपको नेगेटिव देखने को मिलता है मोनोपोली के केस में। इट मीन्स इनवर्स यू शेप होता है। वही MR और AR क्या होती हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं। ओके, और AR इज ग्रेटर देन MR होता है। हम जब मोनोपोली करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। फॉर द टाइम बिंग मोनोपोली को आपने लिख लिया है कि TR इन केस ऑफ मोनोपोली या फिर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, यहाँ पर मोनोपोली लिखा है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, इसमें मोनोप्लिस्टिक भी आ सकता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिए, मोनोपोली नहीं होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन होगी। TR, AR और MR। ओके, और ये परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? TR, MR और AR। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन होता है स्टूडेंट और इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। इम्परफेक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा TR, AR, MR। ओके, वन बाय वन मैं आपको बहुत अच्छे से इसको कराऊंगी। इम्परफेक्ट में मोनोप्लिस्टिक होता है। मोनोप्ली
मोनोपोली होता है और ओलिगोपोली होता है। ओके, तो इम्परफेक्ट में मोनोपोलिस्टिक भी हो सकता है। ओके, मोनोपोलिस्टिक को मोनोपोली कंपटीशन भी बोलते हैं। ये आपको एग्जामिनर गुमराह करेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक को मोनोपोली कंपटीशन भी कहीं कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मोनोपोली मतलब वन सेलर। ओके, तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलेगी, मतलब कि ओनली वन। मोनोपोली मतलब मोनो मतलब वन, याद रखिएगा। ओलिगोपोली, ओके, ये मेरे पीछे छुप रहा होगा, कोई बात नहीं। ओलिगोपोली क्या होता है स्टूडेंट? ओलिगोपोली और मोनोपोली में क्या होता है? अगर एक होगा तो वो मोनोपोली होगा, अगर दो होगा तो वो ओलिगोपोली हो सकता है, लेकिन ओलिगोपोली की ही पार्ट होती है डुओपोली। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैं आपको बताऊंगी ओलिगोपोली क्या होता है स्टूडेंट। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली दो भी हो सकता है और 12 से 15 आपको देखने को मिलेगा। इसे 2 से 15 तक आपको देखने को मिलेगा। अगर 2 है तो वो डुओपोली है। ओके, और वो 2 में, राइट, डुओपोली और ओलिगोपोली को स्टूडेंट अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं है। ओलिगोपोली का ही पार्ट है डुओपोली। जब 2 होते हैं यहाँ पर सेलर, तो हम उसको डुओपोली बोल देते हैं। ओके, और ये सब इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है। परफेक्ट कंपटीशन आज हम करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? तो यहाँ पर फीचर्स, सबसे पहले फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, बहुत सारे होते हैं बायर, बहुत सारे होते हैं सेलर। होमोजीनियस मतलब कि शेप साइज सब कुछ सेम होता है, होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्म होता है। परफेक्ट नॉलेज, सेम है तो सभी को मालूम होगा क्या इसमें डला है, इसका क्या साइज है, कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या क्वांटिटी है, रटा होता है, ऐसे होता है। फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट, जब मर्जी चाहे आओ, जब मर्जी नहीं काम करने का है चले जाओ, मतलब कि फ्री एंट्री और एग्जिट। नॉर्मली होता क्या स्टूडेंट, जब प्रॉफिट दिखता है तो एंट्री होता है, जब प्रॉफिट दिखता है, बहुत सारे एंट्री करते हैं तो सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे प्राइस कम हो जाती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और फिर लोग एग्जिट कर जाते हैं। ओके, फिर परफेक्ट मोबिलिटी मतलब कि जो फैक्टर होते हैं वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जा सकते हैं। इट मीन्स इकोनॉमी वाले साइंस पढ़ा सकते हैं, साइंस वाले इकोनॉमी पढ़ा सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता, जो हिमाचल में मिलेगा वही आपको हरियाणा में मिलेगा, जो हरियाणा में मिलेगा वो आपको दिल्ली में मिलेगा, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता। नो सेलिंग कॉस्ट, याद रखिएगा जब हम कॉस्ट की बात कर रहे थे तो हमने एक प्रोडक्शन कॉस्ट देखा था, एक सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट होगा लेकिन कोई भी प्रमोशनल कॉस्ट नहीं लगेगा यहाँ पर। ओके, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मतलब कि यहाँ पर सब सेलर अपनी अपनी मर्जी से प्राइस एंड क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। ओ सामने वाला प्राइस कम कर रहा है मैं भी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्म आर प्राइस टेकर, याद रखिएगा यहाँ पर फर्म जो होता है वो अलग होता है, जो इंडस्ट्री होती है वो भी अलग होती है। ओके, और फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, नॉट अ प्राइस मेकर, और इंडस्ट्रीज इज प्राइस मेकर। तो इंडस्ट्रीज से फर्म जो है प्राइस लेता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर अब यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया है, होमोजीनियस मतलब कि शेप साइज क्वालिटी कलर सब सेम होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। यहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है। परफेक्ट मोबिलिटी होती है, आराम से जा सकते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जो है लोग, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। परफेक्ट नॉलेज होते हैं बायर और सेलर को भी गुड्स के बारे में पूरी जानकारी होती है और बायर को भी पूरी जानकारी होती है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कोई भी प्रमोशनल कॉस्ट, कटरीना कैफ नहीं आएगी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ओके, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, सब जगह अवेलेबल है। पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट पूछेंगे कि डिमांड कब इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। यहाँ पर वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होता है। वैसे जो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो लिखा ही हुआ है यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, लिख लीजिएगा। ओके,
तो यहाँ पर फर्म की क्या होती है डिमांड कब, फर्म की डिमांड कब क्या होती है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, फर्म प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको प्राइस इलास्टिक मतलब प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता, प्राइस इधर उधर करेंगे क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो इफेक्ट। ओके, तो इस प्रकार से डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पर पूछेंगे कि डिमांड कर्व ऑफ फर्म और इंडस्ट्रीज। फर्म की हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट, लेकिन इंडस्ट्रीज की क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होती है डिमांड का। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होती है। ये जो इक्विलिब्रियम का जो इसका प्राइस एंड क्वांटिटी इंडस्ट्रीज का, ओके, इंडस्ट्रीज का जो प्राइस एंड क्वांटिटी होगा, ठीक है, वही क्या करेंगे, टेक करेंगे, लेंगे कौन, फर्म डिमांड का। तो यहाँ से ये डिसाइड करते हैं, इंडस्ट्रीज जो बोलेगा ये कर लेंगे, राइट। तो डिमांड कर्व ऑफ इंडस्ट्रीज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज हॉरिजॉन्टल स्लोप, राइट, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, चलिए अब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है, मिनिमम लॉस भी होता है। प्रॉफिट मतलब कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, मतलब पी इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। पी क्यों लिखा है, हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था। मिनिमम लॉस क्या होता है, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। नॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि ए सी बराबर होता है ए आर के। ओके, ए सी इज बराबर टू ए आर। ओके, इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ शॉर्ट रन। ओके, शॉर्ट रन पूछेंगे आपसे, शॉर्ट रन लिख ले यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा शॉर्ट रन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक होता है MRMC अप्रोच। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर MR इक्वल टू MC होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर पजल मत होना, मैं इजी आपको डायग्राम बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और क्या होना चाहिए, MR, ये हमें पता है AR इज इक्वल टू MR, हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था। ये आपका AC हो गया और ये हो गया आपका मिनिमम, मिनिमम से कट करेगा। ओके, मैंने गलत बना दिया, एक मिनट, सही बनाते नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैम गलत ही डायग्राम बनाती हैं, रुकिए। ठीक है, तो ये हो गया AR बराबर MR। ओके, ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया आपका क्वांटिटी। ठीक है, ये AC हो गया, MC बिलो से काटेगा। ओके, बिलो से MC। अब देखिए पहला कंडीशन क्या बोला है कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए, मतलब कि ए पॉइंट भी देखिए ये भी हमारा है और बी पॉइंट अगर देखे स्टूडेंट ये भी AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC है, दोनों है, राइट। दोनों तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर A और B में AR इक्वल टू MC तो होता है, राइट। AR सॉरी माफ कीजिएगा, MR इक्वल टू MC होता है, लेकिन सेकंड क्या होना चाहिए, MC इज अपवर्ड स्लोपिंग मतलब कि उसको मिनिमम से काटना चाहिए। ओके, जो MC है वो मिनिमम से काटना चाहिए, ये है। तो यहाँ पर B पॉइंट में इसके बाद, राइट, यहाँ पर अगर प्रोड्यूस करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बाद अगर वो करते हैं तो उनका कॉस्ट इंक्रीज होगा, रेवेन्यू जीरो। ओके, तो यहाँ पर जो ए पॉइंट होता है वो आपका इक्विलिब्रियम नहीं होके बी पॉइंट होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होते हैं। ओके, ये
याद रखिएगा। फिर थर्ड क्या होना चाहिए कि आपका प्राइस मतलब कि आपका एआर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, पहले ही लिखा था ना मैंने। आपका एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। जब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कर रहे हैं तो उनको शट डाउन कर देना चाहिए। ओके, ये आप सभी को मालूम। तो 3 कंडीशन है यहाँ पर आपने याद रखना है इक्विलिब्रियम केस के। ओके, इक्विलिब्रियम MR इक्वल टू MC होना चाहिए, MC अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए और AC मिनिमम से कट, किसी बुक में होगा कि AC कट फ्रॉम बिलो, तो ये भी सही है। और प्राइस मतलब AR, प्राइस क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू AVC, शॉर्ट रन AVC, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, राइट, ये प्रकार। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, अगर TRTC अप्रोच में देखें तो यहाँ पर ये होगा आपका, ये इंक्रीज होगा, K इज इंक्रीज होगा, यहाँ जाके यहाँ पर हम इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी, यहाँ पर जाएंगे तो ये लॉस होगा, राइट, और ये क्या होती है, प्रॉफिट। तो अगर आप TR माइनस TC करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलता है। ओके, अब 1 बाय 1 हम देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं और शट डाउन पॉइंट क्या होता है। ओके, 1 बाय 1 देखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता है। ओके, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये क्या है आपका AR MR है, इक्वल है। यहाँ पर देखिए ये AC है, ये आपका मिनिमम MC से काट रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। और देखिए ये क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए कॉस्ट क्या है, कम है। तो ये क्या हो जाता है, ये वाला पॉइंट आपका प्रॉफिट हो जाता है, ओके, प्रॉफिट हो जाता है। ओके, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो सकता है, AR इज ग्रेटर देन AC। इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये वर्ड कहीं ना आपको कंफ्यूज करके देगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। फिर आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, AR बराबर टू AC होता है, मतलब कि ये पॉइंट जितना कॉस्ट लग रहा है उतनी रेवेन्यू आ रही है। ओके, तो ये AC हो गया, मिनिमम से MC काट रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल AR बराबर MR, और ये देखिए बिल्कुल बराबर है, AR इक्वल टू AC है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। मिनिमम लॉस क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, AC इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू जो होता है वो कम होता है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, रेवेन्यू यहीं पर है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट आपकी लॉस हो जाएगी, राइट, लॉस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। फिर शट डाउन पॉइंट, ये फेवरेट है एग्जाम का, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। तो देखिए लॉस तो इतना हो ही रहा था उसको, राइट, लॉस होगा तो भी वो ऑपरेट करेगा, राइट, फिक्स कॉस्ट भी उसका लग ही रहा था। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर क्या है, उस फर्म का वेरिएबल कॉस्ट भी खत्म हो रहा है। अगर इससे नीचे भी वो ऑपरेट करेगा तो उसको लॉस होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एंड पॉइंट है। तो शट डाउन पॉइंट का क्या होता है, AR मतलब प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ABC होना चाहिए, एक कंडीशन। मतलब कि आपकी एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो सकती है, या टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो सकती है, राइट, वो शट डाउन पॉइंट होता है। या MC इज बराबर टू ABC हो सकती हैं, तो आप ऑपरेट करेंगे। लेकिन उससे नीचे भी होता है तो आपको शट डाउन कर देना चाहिए। ओके, ये याद रखिएगा, शट डाउन। तो ये 3 कंडीशन आपने याद रखना है फॉर द शट डाउन। इन तीनों में से कोई भी आएगा तो शट डाउन पॉइंट आपसे पूछेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, लॉस होने के बाद भी वो तब तक ऑपरेट करेगा जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो रही है। जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होता तो उसको शट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर अभी शॉर्ट रन में क्या बात कर रहे थे, ये तो आप सभी को मालूम होगा।
शॉर्ट रन में क्या होता है कि अगर क्वांटिटी लेबर और कैपिटल ले रहे हैं, राइट, तो लेबर को हम वेरिएबल मांगेंगे, कैपिटल को हम फिक्स्ड मांगेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है स्टूडेंट, सभी को वेरिएबल मानते हैं, राइट, सभी को नॉन वेरिएबल मानते हैं। और इन केस ऑफ, ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट कंपटीशन, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो है, परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों क्यों समझिएगा, क्या हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सब अर्न कर रहे थे। भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, चल हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर लिया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया, जिससे सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबको नॉर्मल प्रॉफिट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फिर जो जिनको नहीं टिक पाएंगे उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, राइट, इस सीक्वेंस की वजह से। यहाँ पर सारे फैक्टर वेरिएबल होता है, कोई भी फिक्स्ड नहीं होता लॉन्ग रन में। ओके, ये प्रकार। और यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट, ये नॉर्मल प्रॉफिट। अब बोलेंगे ये सब क्या है, तो यहाँ पर देखिए इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आपकी, देखिए यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम हमें पता है कि MR इक्वल टू MC होता है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, MR इक्वल टू MC हो गया। और हमें पता है कि जब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, AR इक्वल टू AC होता है ना, AR इक्वल टू AC होता है। और ये भी पता है AR इज इक्वल टू MR है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर AR इक्वल टू MR है तो AR इक्वल टू AC है, तो हम लिख सकते हैं MR इज इक्वल टू AC। क्यों, क्योंकि AR इज इक्वल टू AC है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट में ये हो गया। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर, प्राइस मतलब AR बराबर MC बराबर होती है, राइट, MC बराबर होती है, लॉन्ग रन MC बराबर होता है, AR बराबर होता है, MR बराबर होता है, LAC बराबर होती है, LAC बराबर होती है, राइट। और एट मिनिमम पॉइंट AC, राइट, AC बराबर होता है। तो इसलिए हेंस हम कह सकते हैं हर एक चीज यहाँ पर जो E पॉइंट है हर बराबर होता है, LMC इज इक्वल टू LAC, राइट, LMC इज इक्वल टू LAC है तो SMC इज इक्वल टू SAC होगा। और इसी वजह से लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, मींस आइडियल आउटपुट अर्न करता है। आइडियल, ऑप्टिमल, याद रखिएगा, ये पूछेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में आइडियल आउटपुट होता है या नहीं होता। यस, परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, आइडियल होता है, ऑप्टिमम आउटपुट होता है। और लॉन्ग रन में सब कुछ इक्वल होती हैं। ओके, इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार के हमने परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, जो सप्लाई कर्व है इन केस ऑफ शॉर्ट रन, सप्लाई कर्व इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए होंगे और DSSB 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस टॉपिक को मैं दोबारा समझा दूंगी, राइट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आप सभी का धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करिए। थैंक यू।